वायरल कंटेंट में ऐसा नहीं होता। So this is the question. X owns a fleet of taxis and the following information is available from his records. The first thing we need to do is टैक्सी जो चलती है 2 लाख किलोमीटर चलती है एक टैक्सी. ओके, ठीक है. A taxi runs in all 3000 किलोमीटर इन अ मंथ. एक महीने में 3000 किलोमीटर चलती है. तो बेसिकली हमें एक महीने में कितना टैक्सी पर डेप्रीसिएशन लगेगा वो बताना है. ओके, तो जरा हम टैक्सी का डेप्रीसिएशन कैसे निकलेगा वो निकालना सीखते हैं. आपको मैं बता देता हूं यहां पर डेप्रीसिएशन निकालने का तरीका क्या है. डेप्रीसिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में एन. एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ. ठीक है, लेकिन यहां पे प्रोडक्शन यूनिट्स भी हो सकता है. देखिए यहां पे एक टैक्सी है 2 लाख रुपए की, तो सॉरी 20,000 रुपए की है. ये कहां गिवन है, यहां पर गिवन है. देखो क्वेश्चन में गिवन है एक टैक्सी जो है 20,000 रुपए की है. दिख गया? हाँ जी. अब ये 20,000 की टैक्सी है जिसकी लाइफ कितनी है 2 लाख किलोमीटर. हाँ. स्क्रैप वैल्यू दी नहीं हुई तो 0 मान लेते हैं. 2 लाख किलोमीटर, इसका मतलब 2000 डिवाइडेड बाय 2 लाख किलोमीटर. हमें जो पर किलोमीटर की कॉस्ट पड़ रही है दैट इज 2000 नहीं 20,000. 2 लाख किलोमीटर है. हाँ 20,000 सॉरी 20,000 सॉरी. तो ये आ गई 0.1 पर किलोमीटर. राइट, ठीक है. 10 पैसा हो गया एक तरह का. ठीक है, तो अगर ये 3000 किलोमीटर टैक्सी चल रही है 10 पैसे के हिसाब से कितनी कॉस्ट आ गई 300 रुपए. राइट, पर मंथ. दिस इज माय रनिंग एक्सपेंस. तो यहां पर आ गया डेप्रीसिएशन. ये रनिंग में क्यों डाला, क्योंकि किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पे डेप्रीसिएशन लगाना है. 10 पैसा है और 3000 मैं बेस ले रहा हूं. 3000 किलोमीटर मतलब एक महीने का. मेरी गाड़ी में एक महीने में कितना खर्चा आता है 300 रुपए आ गया डेप्रीसिएशन. ओके, नेक्स्ट. अब वो कह रहा है पेट्रोल कंजम्पशन जो है इज 1 लीटर फॉर 10 किलोमीटर एट 49. इसका मतलब क्या है, 1 लीटर पेट्रोल डलवाओगे तो 10 किलोमीटर गाड़ी चलेगी. 10 किलोमीटर गाड़ी चलने का खर्चा कितना आ रहा है यहाँ पे 49 नहीं 490. 49. राइट, सही बोला आपने 49. हाँ हाँ ठीक है. हाँ ठीक है. ठीक है, तो 10 किलोमीटर गाड़ी चली. 10 किलोमीटर गाड़ी चलने का जो खर्चा आ रहा है दैट इज 49. यानी यहाँ लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसमें. तो इसका मतलब 1 किलोमीटर गाड़ी चलेगी तो खर्चा कितना आएगा 4 रुपए 90 पैसे. 4 रुपए 90 पैसे. बिल्कुल ठीक, 4 रुपए 90 पैसे. ओके, तो यहां पर हमारी कॉस्ट कितनी आ गई, यहां पर हमारी कॉस्ट आ जाएगी पेट्रोल कंजम्पशन 1 किलोमीटर की है 4 रुपए 90 पैसे. 3000 किलोमीटर की कितनी हो गई 4.9. वैसे हम इसको 3000 से ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अदरवाइज जरूरत नहीं है. ठीक है, 14,700 रुपए. ओके, ये एक महीने का पेट्रोल डलता है हमारा. नेक्स्ट देखिए, ऑयल एंड अदर एक्सपेंस कितना है हमारा. ऑयल एंड अदर एक्सपेंस है 5 रुपए 100 किलोमीटर. है ना, तो 1 किलोमीटर का कितना पड़ गया सर. ये 150 रुपए इसके लगेंगे मेरे हिसाब से, मैंने लगाया है टोटल में. हाँ, तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी 5 रुपये आ गया ना. 5 कितना आ जाएगा 0.05. हाँ हाँ 0.05 आ गया. बिल्कुल ठीक है, 150 ही लगेंगे.
तो ये हो गया हमारा ऑयल एंड अदर एक्सपेंस। ऑयल एक्सपेंस जो हमारा है दैट इज 0.05 इंटू 3000, 150 रुपए हमारे ऑयल एंड, ये भी रनिंग है। ओके नेक्स्ट। ठीक है, तो ये एक टैक्सी का हो या 10 का हो, बात एक ही है, राइट। हाँ जी। अभी हम बात करते हैं सैलरी ऑफ अ मैनेजर। मैनेजर की सैलरी कितनी है? 600 रुपए महीना, राइट। हाँ जी। मैनेजर की सैलरी 600 रुपए महीना है। कितनी गाड़ियों को देखता है वो? 10। तो एक गाड़ी पे कितनी कॉस्ट लग गई एक महीने की? 60 रुपए। 60 रुपए। क्लियर है? याद रहेगा। याद रहेगा। मैनेजर सैलरी ऑफ एन अकाउंटेंट 500 रुपए। 50 रुपए। सैलरी अकाउंटेंट की सैलरी, तो एक गाड़ी की एक महीने की कॉस्ट कितनी पड़ गई? 50 रुपए। ओके। क्लीनर की है 200 रुपए पर मंथ, तो 200 डिवाइडेड बाय 10, 20 रुपीज इज पर मंथ सैलरी एक गाड़ी की। मैं एक गाड़ी की बात कर रहा हूं अभी, उसको 10 से ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 10 का आ जाएगा। सैलरी ऑफ मैकेनिक 400 पर मंथ। मैकेनिक सैलरी 400 पर मंथ, कितना आ गया? 40 रुपए। गैरेज रेंट 600 पर मंथ। गैरेज रेंट 600 पर मंथ, 10 गाड़ियों का है तो 60 रुपए पर कार। इंश्योरेंस 5% पर एनम। देखो इंश्योरेंस ध्यान से समझना, इंश्योरेंस 5% लगेगा, मतलब 20,000 की गाड़ी है 5%। एक हाँ। गाड़ी पे, एक गाड़ी 20,000 की 5% हो गया कितना? 1000 रुपए। 1000 रुपए। लेकिन ये 12 महीने का है, हमें तो क्या चाहिए? एक महीने का। हाँ कितना आ गया? सर, ये आ गया 83 रुपीज। 83.33 कुछ आएगा। हाँ जी। यही आ रहा है ना? हाँ जी। हाँ जी। नेक्स्ट, और क्या? एनुअल टैक्स 600 रुपए पर टैक्सी। ₹50 आ गए सर। 50 रुपए आ गया पर टैक्सी। हाँ जी। एनुअल टैक्स कितना बताया? 600 रुपए डिवाइडेड बाय 12 करा है ना, मंथ में। मतलब यहां पर भी दिमाग लगाना है, कई चीजों को मंथ से पर मंथ में कन्वर्ट करना है, कई चीजों को 10 गाड़ियों के खर्चे से एक गाड़ी में लेकर आना है। तो हमें चाहिए 1 टैक्सी पर मंथ, कितना खर्चा आ रहा है ना? 50 रुपए। ठीक है, इसके बाद ड्राइवर की सैलरी 200 रुपए महीना पर टैक्सी। ड्राइवर की ये तो सैलरी ये 200 ही आएगा। 200 ही आएगा। एनुअल रिपेयर, एनुअल रिपेयर, रिपेयर यहां डाल देते हैं हम, 1000 रुपए पर टैक्सी। इसका भी सर 83.33। 83.33 आएगा, बिल्कुल ठीक। ठीक है जी, हाँ आपको जी। रनिंग कॉस्ट पता चल गई, आपको स्टैंडिंग हाँ कॉस्ट पता चल गई। जरा टोटल ठीक कर है। लो इनका कितना आ रहा है। ये आएगा 300 प्लस 14,700 प्लस सर ये है 15,233.33। 83.33, बिल्कुल ठीक। 15,233.33। ओके, एंड अदर विल बी 60 प्लस 50 प्लस 20 सर ये प्लस 563.33। 40, कितना? 563. 33। मुझे यहाँ ना पेट्रोल वाले पे थोड़ा डाउट हो रहा है, ये इतना नहीं आएगा, गलत निकल लग रहा है मुझे। देखो एक बार चेक कर लेते हैं, पेट्रोल वाला पॉइंट चेक करो, इतना हैवी नहीं हो सकता।
ये आएगा एक लीटर 1 लीटर 10 किलोमीटर है ना, इतना नहीं होगा, ये गलत लिख दिया हमने। 3000 चलती ये है। देखो 1 लीटर में तीन एक मिनट देखो पहले 10 किलोमीटर चलती है, ठीक है, और महीने में 3000 चलती है। और जिस मतलब 49 रुपीज खर्चा आता है, 49 रुपीज लीटर है ना। हाँ जी। 1 लीटर फॉर 10 किलोमीटर 49, मतलब 10 किलोमीटर, फिर तो सही लिखा है। 1 किलोमीटर 4.90 में और 3000 किलोमीटर चल रही है, यही आएगा, सही है फिर तो। अब मुझे ये बताओ टोटल फिक्स कॉस्ट आ रही है 563.33 और टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ रही है इतनी, ठीक है। टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, कितना आ रहा है देखना टोटल, 15233.33 प्लस 563.33, दिस विल बी 15796.66। ये हमारा एक महीने का खर्चा है, कितनी गाड़ी चलाने का, एक गाड़ी का 3000 किलोमीटर का, तो पर किलोमीटर आ गया हाँ 15796.66 डिवाइडेड बाय 5.265। 5.26, ये आपको 1 किलोमीटर गाड़ी चलाने की कॉस्ट आ रही है। अब आपने जितनी गाड़ियां चलानी है चला लो, ठीक है जी। तो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो है वो इस तरीके से हम मतलब उसको यूज करते हैं। रनिंग और फिक्स को आपने अलग अलग बांटना है यूजिंग योर कॉमन सेंस और सम ऑफ द टिप्स दैट आई विल गिव यू। तो इस तरीके से आपका कॉस्ट शीट का 8 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो भी आएगा वो हो जाएगा। क्लियर है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो यूज करता है, कौन करता है, रोड कंस्ट्रक्शन का जिसका काम है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जिसका काम है, मेंटेनेंस का जिसका काम है, ठीक है। तो ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वो लोग यूज करते हैं जिनको ठेका मिल जाता है, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, अब उनका काम है ये देखना कि कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, और हमें कॉस्ट कितनी पड़ रही है, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ठीक है। अब यहां पर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ होते हैं शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, मैं टाइम पीरियड की बात करूं, शॉर्ट टर्म, और कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, टाइम के बेसिस पे, ठीक है। कॉस्ट के बेसिस पे या प्राइस के बेसिस पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लमसम कॉन्ट्रैक्ट, कुछ होते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। लमसम कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैंने रचित को बोला 20,000 पे दे दो मुझे, मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग कराऊंगा, मैंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, रचित को मैंने कहा कि भाई देखो जो मेरा आने जाने का खर्चा है वो प्लस जितने घंटे मैं पढ़ाऊंगा वो पैसे आपको देने पड़ेंगे, वो क्या हो गया, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट के ऊपर जो मैं प्रॉफिट मार्जिन सेट कर दूंगा देना पड़ेगा, ओके। तो अभी मैं टाइम के बेसिस वालों पे पहले बात कर लेता हूं, हम हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट को बाद में पढ़ेंगे। टाइम के बेसिस पे कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। बेसिकली इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी क्योंकि एग्जाम टाइम है। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रॉफिट होता है और लॉस होता है इज कैलकुलेटेड। वर्ड में कैलकुलेटेड यूज कर रहा हूं, वैसे यहां पर वर्ड यूज होता है एजरटेन्ड। उसका पता कब चलता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ गई बात जी। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद पता चलता है प्रॉफिट कितना होगा और लॉस कितना होगा, राइट। वैसे तो हर कॉन्ट्रैक्ट में तभी पता चलता है
लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 5-5 साल में, 7-7 साल में खत्म होते हैं, लेकिन हमें टैक्स कब जमा कराना होता है? हर साल। हर साल। तो इसके लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रॉफिट और लॉस है is ascertained as follows। उनका तरीका कुछ ऐसा होता है। तो यहां पर फर्स्ट स्टेज, यहां ऐसे लिखते हैं, स्टेज ऑफ कंप्लीशन, स्टेज ऑफ कंप्लीशन। सर दोनों में स्टेज ऑफ